नाज़रीन, पाकिस्तान के दुश्मन तो पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में मसरूफ दिखाई देते हैं, लेकिन पाकिस्तान के वो कौन से दोस्तनुमा दुश्मन हैं जो पाकिस्तान को अदम इस्तेकाम का शिकार ही देखना चाहते हैं। नाज़रीन, तफसीलात जानकर आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। आज तारीख है 14 जून 2026 और मैं हूं आपका मेजबान नाकिर हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाजमी करें। पाकिस्तान, आप लोगों को मालूम है कि एक कईतमी मुल्क है और इसके दुश्मन भी उसी तरीके से बहुत ज्यादा है। नाज़रीन, पाकिस्तान में ये जो बढ़ती हुई दहशतगर्दी है, महंगाई में बेतहाशा इजाफा है, अदम इस्तेहकाम है और मुख्तलिफ जगहों में मुख्तलिफ टेररिस्ट ग्रुप्स एक्टिव हैं और पाकिस्तान को तोड़ने की साजिशें हैं। इसके पीछे एक नहीं कई लॉबीज जो हैं वो काम कर रही हैं और दुनिया में एक ही मुस्लिम मुल्क है जिसके पास ये जोहरी ताकत है। तो ये सबसे पहले तो अमेरिका की आंखों में ही खटकता है और कभी भी अमेरिका ये नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान जो है वो तरक्की करें और पाकिस्तान जो है अपने पांवों पे खुद खड़ा हो और माशी तौर पर स्ट्रांग हो। तो एक तो ये खुद अमेरिका नहीं चाहता है। हालांकि अमेरिका पाकिस्तान का एक करीबी इत्तेहादी है और पाकिस्तान को बिलखसूस ईरान और अमेरिका की वार के दौरान ही हालिया पाकिस्तान के किरदार से अमेरिका बहुत ज्यादा इसमें खुश भी है और भरोसा भी बहुत ज्यादा है। तो ताल्लुकात भी इस वक्त स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसके बावजूद भी अमेरिका पाकिस्तान को उस तरीके से माशी तौर पर स्ट्रॉन्ग देखना नहीं चाहता है। वो कैसे, आगे जाके आप लोगों को बताएंगे। इसी तरह नाज़रीन, मगरबी जितनी भी इस वक्त कुव्वतें हैं वो भी पाकिस्तान को उस तरीके से हर लिहाज से मजबूत ताकतवर देखना नहीं चाहता है और पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अमली तौर पर जो है पाकिस्तान का साथ देने के लिए उस तरीके से कोई भी मुल्क जो है तैयार नहीं है। यूं पाकिस्तान के खुल के जो दुश्मन है उसमें एक तो सबसे पहले इंडिया है जो पाकिस्तान को तोड़ना भी चाहता है और पाकिस्तान में मुख्तलिफ टेररिस्ट ग्रुप्स को वो बाकायदा फंडिंग भी कर लेता है। तो एक तो इंडिया खुल के पाकिस्तान का दुश्मन है और पाकिस्तान के खिलाफ मुतअद्दिद जंगें भी इंडिया ने लड़ी हैं और पाकिस्तान ने उसका कामयाबी के साथ दिफा भी किया है। तो पाकिस्तान जो है वो इंडिया के मामले पर जो है बड़ी सख्ती के साथ, होशियारी के साथ जो है इसका दिफा भी करता है। लेकिन इसके साथ साथ नाजरीन, पाकिस्तान का एक उससे भी सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो इसराइल है और इसराइल मुख्तलिफ तरीकों से पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश भी करता है। इसी तरह जितने भी यूरोपीय ममालिक हैं वो भी नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान उस तरीके से स्ट्रांग हो। लेकिन अब जरा बात करते हैं नाजरीन, वो कौन से, ये तो खुल के दुश्मन है जो पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं और पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें होती हैं और पाकिस्तान की मैशत को कमजोर करना चाहते हैं। लेकिन नाजरीन, अब जरा बात करते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ खुद उनके दोस्तमा दुश्मन ही कैसे साजिशें करते हैं। याद रखें नाजरीन, एक तो आपके हमसाये में जो इस वक्त अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान में अफगान तालिबान की हुकूमत के क़याम के लिए पाकिस्तान की हुकूमत ने, पाकिस्तान की रियासत ने किस हद तक कोशिश की और किस तरीके से कॉपरेट किया उससे भला कौन वाकिफ नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों को मालूम है कि अफगान तालिबान आज भी डिविडेंड लाइन का एक तनाज़ा अपनी साबिका हुकूमतों की तरह जिंदा रखते हुए पाकिस्तान के खिलाफ मुख्तलिफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में भी अफगान तालिबान मुलविस हैं और वो बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा को तोड़ने के लिए हर तरीके से वो सब दुनिया के सबसे बड़े जो मगरबी जो कुव्वतें हैं उनकी आलाकारी करके पाकिस्तान के खिलाफ एक महाज खड़ा करने में अफगान तालिबान किस तरीके से इस्तेमाल हो रहे हैं और अफगानिस्तान की सरजमीन कैसे इस्तेमाल हो रही है वो हम आए रोज आप लोगों को बताते हैं, आप बेहतर जानते हैं। इसी तरह नाजरीन, पाकिस्तान की मईशत को लेकर भी आप लोगों को मालूम है कि गवादर पोर्ट जो है पाकिस्तान की बिलखसूस दुनिया के पानियों तक रिसाई के लिए जो है एक इसकी बड़ी अहमियत है और गवादर पोर्ट को उस तरीके से एक्टिव न देखने में आप लोगों को मालूम है कि खलजी ममालिक खुद भी इसमें मुलविस है, जिसमें बिलखसूस अगर यूएई की बात की जाए तो मेरे ख्याल में भेजा नहीं होगा, जो कभी भी नहीं चाहता है कि वो गवादर पोर्ट जो है वो मजबूत हो सके। इसी तरह नाजरीन, सी पैक, वन बेल्ट वन रूट चीन के ताउन से जो आगे बढ़ाया जा रहा था उसकी नाकामी के लिए खुद कई मुस्लिम कंट्रीज भी अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के ईमा पर जो हैं इसके खिलाफ मुतहरिक नजर आते हैं और मुतअद्दिद बार मुत्तहिदा अरब अमारात के ऊपर तो ये भी इल्जाम लग चुके हैं कि वो बिलखसूस बलोचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में भी किसी न किसी शक्ल में यूएई मुलविस होने के हवाले से भी मुबैना तौर पर ये इल्जाम उनके ऊपर लगते रहे हैं। इसी तरह नाज़रीन, खुद सऊदी अरब की बात की जाए तो सऊदी अरब भी नहीं चाहता है कि पाकिस्तान माशी तौर पर फ़ाल हो और यहाँ अदम इस्तेहकाम का जो मामला है वो ख़त्म हो सके, पाकिस्तान अपने पाँव पर खड़ा हो, माशी तौर पर स्ट्रांग हो और अपने फैसले खुद कर लें। ये खुद
सऊदी अरब भी नहीं चाहता है, क्योंकि अगर पाकिस्तान अपने फैसले करना खुद शुरू करे, माशी तौर पर वो मजबूत हो और वो उस तरीके से किसी मुल्क का माशी तौर पर मजबूर ना हो, तो यकीनन फिर पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी जो है वो उसी तरीके से मरतब होगी। तो फिर वो खुद सऊदी अरब के लिए बहुत ज्यादा खतरा है। तो वो कभी भी नहीं चाहता है कि पाकिस्तान उस तरीके से स्ट्रांग हो। और आप लोगों को मालूम है कि पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए यही खलजी ममालिक सऊदी अरब और कतर समेत कई ममालिक जो हैं वो अफगान तालिबान, पाकिस्तान में टीटीपी को भी फंडिंग करते हुए कई बार जो हैं इनके ऊपर भी इल्जाम लग चुके हैं। इसी तरह बात की जाए अगर ईरान की, तो आप लोगों को मालूम है कि ईरान ने चाबहार को उस तरीके से एक्टिव करना चाह रहा था गवादर के बिल्कुल मुकाबले में लाकर, और फिर वो इंडिया के साथ बड़े क्लोज ताल्लुकात इंडिया के बन गए, इंडिया के साथ ईरान के कायम हुए। और उसके बाद गवादर को आगे बढ़ाने की, गवादर को माइनस करने के लिए मुतबादिल के तौर पर जिस तरीके से चाबहार पर काम हुआ, फिर ईरान ने उसका भुगता भी। जिस तरीके से इंडिया ने इजरायली जासूसों को जिस तरीके से ईरान के अंदर वो लेके जाने में कामयाब हो गया, और जो कुछ हुआ वो एक अलग डिबेट है। तो यूं नाजरीन, पाकिस्तान के बेशुमार दुश्मन हैं, उन दुश्मनों को नाकाम बनाने में पाकिस्तान की जानिब से कोशिशें की जाती हैं। तो यूं बहुत से दोस्त ऐसे हैं कि जो पाकिस्तान को उस तरीके से अपने पाँव पर खड़े होकर अपने फैसले खुद करते हुए, अपनी खारजा पॉलिसी को आज़ाद चलाते हुए कोई भी मुल्क जो है वो पाकिस्तान को देखना नहीं चाहता है। और एक इतनी मुल्क है, उसके लिए कई खतरनाक दुश्मनों से भी है और दोस्तों से भी है। अभी आप लोगों ने देखा कि बलूचिस्तान में पिछले कई दहाइयों से मुसलसल बीएलए जैसी दहशतगर्द तंजीम, फिर उसके साथ मजीद ग्रुप, मुख्तलिफ टेररिस्ट ग्रुप जो हैं वो आपको बलूचिस्तान में एक्टिव दिखाई देते हैं। और ये सोवियत यूनियन से लेकर अब तक ये तमाम जो हैं ये मराहिल में वो अपने दहशतगर्दी कार्रवाई में मुलविस नजर आते हैं। तो यूं बलूचिस्तान को पाकिस्तान से तोड़ने की साजिश दुश्मनों के साथ साथ दोस्तों की भी इसमें किसी न किसी शक्ल में कोशिशें जारी हैं। इसी तरह हमने जिक्र किया कि जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा में यही दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ, और फिर यहाँ से भी इस हिस्से को भी पश्तून वतन के लिए कोशिशें करवाने के नाम पर जो है सादा लोग हैं उनको जिस तरीके से मुतासर किया जाता है, आप बखूबी जानते हैं। पाकिस्तान को कई मामला पर जो है वो बातचीत के जरिए मामला को हल करने की जरूरत है, वो बेशक बलूचिस्तान हो या फिर खैबर पख्तूनख्वा हो। हाँ, जो हथियार उठाता है और फिर वो दहशतगर्दी पे उतर जाता है, तो उसको उसी तरीके से सख्ती के साथ निपटना भी बहुत ज्यादा लाजिम है। ये थी कुछ अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचाना चाह रहे थे। इसी के साथ अपने मेजबान आकुल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।